प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र तथा सामर्थ्य नाम में आपको अनुग्रह तथा शांति बहुतायत से मिलती रहे। आमीन। आपको शैमुएल तांडी का प्रेम भरा नमस्कार। मेरे अति प्रिय मित्र, आज एक बार फिर से आप आनंदित हो जाएं, क्योंकि आज का दिन इसीलिए ही बनाया गया है कि हम आनंदित हों। भजन संहिता 118 अध्याय उसका 24 पद। शायद आप कहते होंगे, मेरे घर में आज आनंद का कोई भी विषय नहीं। शरीर रोगों से ग्रसित है। गरीबी और बेरोजगारी ने कभी भी साथ छोड़ा नहीं। जो भी छोटा मोटा धंधा चलाता हूं, कुछ दिनों में ही वह चौपट हो जाता है। पत्नी तथा बच्चे मेरी बात सुनते ही नहीं। कर्ज का भार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया है। कर्ज करके बेटी की शादी कराई थी, लेकिन वह भी आज तलाक लेकर बैठी है। जवान बेटा बेरोजगार घूम रहा है। आंखों के सामने चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। कुछ सोचता नहीं। लोगों के बीच में रहने पर भी अकेलापन महसूस होता है। अब आगे क्या होगा? क्या कोई समाधान है? तो फिर किस बात के लिए मैं आनंदित हूं? मेरे प्रियो, ये विचार अभी शायद आपके मन में उठ रहे होंगे, परंतु प्रभु में सदा आनंदित रहिए। जी हां, प्रभु में फिर से कहता हूं, आनंदित रहिए, क्योंकि फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 4 पद ऐसा ही कहता है। आगे वचन में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब, जी हां, तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। पद 6 और 7 में इस प्रकार से लिखा है, मेरे प्रियो, आपकी चिंता का विषय कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहला पत्रस 5 अध्याय के 7 पद के अनुसार मेरे पास आपको देने के लिए एक खुशखबरी है, और वह यह है कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। अपनी सारी चिंता परमेश्वर यहोवा पर डाल दें, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। मेरे अति प्रिय मित्रों, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय के 19 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर आपको पहचानता है। इस बात का कोई महत्व नहीं कि दुख मुसीबतें आपको पहचानती हैं, गरीबी और बीमारियां आपको पहचानती हैं, दुष्ट आत्माएं और दुष्ट की शक्तियां आपको पहचानती हैं। इसका कोई महत्व नहीं कि निराशाएं और असफलताएं आपको पहचानती हैं, कोर्ट कचहरी और वकालत और अदालत के मार्ग आपको पहचानते हैं। इसका कोई महत्व नहीं कि चिंता तथा अकेलापन आपको पहचानते हैं। लेकिन, जी हां, लेकिन मेरे प्रिय मित्र, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको पहचानता है। यह बात कभी भी मत भूलें कि परमेश्वर आपको पहचानता है। उसने अपने पुत्र यीशु के लहू से आपको खरीद लिया है, इसलिए आप उसकी महिमा करें। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 20 पद। यदि आपको ऐसा लगता है कि विपत्ति के दिन आ गए और आपके छिपने का कोई भी स्थान नहीं है, तो निराश न हो। परमेश्वर आपको इस विपत्ति के समय में अपने मंडप में छिपा रखेगा, और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह आपको छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आपका विलाप नृत्य में बदल जाएगा, और वह आपका टाट उतरवाकर आपकी कमर में आनंद का पटुका बांधेगा। आपके टूटे और पिसे हुए मन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। वह उसे आनंदित और शक्तिशाली हृदय बनाएगा। आपका प्रत्येक दिन बहुमूल्य दिन बन जाएगा, और आपका दुखी जीवन आनंदित जीवन बन जाएगा। अतः, जी हां, अतः अभी एक छोटा सा आरंभ कीजिए, अर्थात परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। जी हां, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि धन्यवाद का चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है, ताकि इसका एक बड़ा प्रतिफल आपको प्राप्त हो सके, अर्थात परमेश्वर की आशीष आपको मिल सके और आप आनंदित जीवन जी सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इस मनन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।